कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो बस अब शांत हो जाओ। स्मेल नहीं आ रही कुछ? तो गुटखा गुटखा कौन खा रहा है? अरे गुटखा कैसे स्मेल आ रहा है? मिराज क्या? हाँ चलो चलो सर, बात को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस अब शांत हो जाओ और बात को सुनो। लाइए बेटा, कहां तक हो गया था? अरे इतना भारी नोटबुक। हाँ सर, जो बातें चल रही थी, बालिकाओं बेटा शांत। जो बातें अपनी चल रही थी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हमने लिख लिए थे। उसके बाद जो एक्सेप्शन है वो भी हमने लिख लिए थे। और उसके बाद जो है वो हमने पेनल्टी मेट और प्री पेनल्टी मेट की बात हो गई थी अपनी। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है वो भी बता दिया। पीरियड नंबर, आउटरमोस्ट सेल नंबर, सब सेल एलिमेंट और उनके नेम जो है वो भी हमने बता दिए थे। उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी करे थे और वो भी हो गए। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलें आगे? वाओ, चलो सर बात स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, हेडिंग लगाओ नेक्स्ट बेटा। देखो सर, आज बात करते हैं बहुत ही गजब की, और बात करते हैं किसकी? मैजिक मैजिक नंबर। हाँ चलो सर। अबे क्या हो जाता है? कौन सा दबाऊं रे? ये वाला क्या? हाँ अब सुनो, अपन क्या करेंगे, मैजिक नंबर जो है वो मैजिक नंबर क्या होते हैं क्या नहीं होते उनकी बात करते हैं। ध्यान से सुनना। तो सर लास्ट लेक्चर में अपन ने जो बात करी थी उसमें आपने देखा था कि आपके जो डिफरेंट पीरियड्स हैं उनमें जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने थे? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये जो है यही एक्चुअल में क्या है? आपके मैजिक नंबर। इसी को हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। ध्यान से सुनना। सर एक बात बताओ कि यार एक पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में कितने हैं? 8 हैं, फिर 8 हैं, फिर 18, 18 है। तो क्या मैं ये बोल दूंगा कि सर बिटवीन 2 पीरियड्स डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, यही क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बोल दिया? अरे भाई 2 पीरियड हैं, उन 2 पीरियड के बीच में एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा क्या वो नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल नहीं होगा क्या? बस तो यही तो बोल रहा हूं। चलो सुनो, अब सुनना ध्यान से। आप क्या बोलोगे कि सर हमारे पास जो पीरियड है वो कितने हैं? 1, 2, ये आपका थर्ड पीरियड, ये बेटू फोर्थ पीरियड, दिस वन फिफ्थ, दिस वन सिक्स्थ और दिस वन सेवंथ। ये 7 पीरियड है। ध्यान से सुन लेना एक बार, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा। इनके बिटवीन अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूं, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? डिफरेंसेज। अब सुनो, अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी? फर्स्ट ए की। फर्स्ट ए के रिगार्डिंग सुनना। फर्स्ट ए में कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये एलिमेंट आपके पास आते हैं, ठीक है। अब यार मेरी एक बात सुनना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। लिथियम का 3। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। और फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट भी कितने हैं? 2। कुछ पल्ले पड़ा? अरे हाँ या ना? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर फर्स्ट मैजिक नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। और 2 के बाद जो आपने एलिमेंट निकाले हैं वो कितने हैं? 8, 8, 18, 18, 32। बोलो बात पल्ले पड़ी या नहीं? अरे हाँ या ना? अरे बोलो। हाँ, ऐसे दिल खुश हो जाता है। अब सुनो, कितना आया बेटा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब सुनो सर, ये किसके लिए अप्लाई करना है बेटा? तो अपन क्या मेंशन करेंगे? फर्स्ट ए। क्यों? रीजन है, फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है वो फर्स्ट ए के एलिमेंट फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होते हैं और 7th पीरियड तक चलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर हम लोग उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ध्यान से सुनना। ये आपका फर्स्ट पीरियड बेटा, ये सेकंड पीरियड, दिस वन थर्ड, दिस वन 4, 5, 6 एंड 7th पीरियड। टोटल 7 पीरियड आपके पास आ चुके हैं। यहां पर आपने जो डिफरेंसेज हैं वो निकाले हैं और वो डिफरेंसेज आपने अभी अभी बताए थे। कितने थे? तो अपन क्या बोलेंगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32। यही है ना बेटा? आपके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कौन से हैं? तो अपन ने कहा कि सर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। आ गया ना? अब सुनो यार, अपन क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। सर डिफरेंस 2 का है तो 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55। अरे हाँ या ना? 55 + 32 87। अरे पढ़ा पढ़ा के याद हो रखे हैं, और कुछ भी नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग मैथ अपनी नहीं है, टेंशन मत लेना तुम। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब सुनो, अब चलते हैं आगे। हाँ, अब चलते हैं आगे। अब सुनो सर, सेकंड ए जो है वो सेकंड ए स्टार्ट होता है सेकंड पीरियड से। अरे कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम सेकंड पीरियड। फ्रॉम सेकंड पीरियड तो अपन ऐसा बोल देंगे कि सर ये वाले जो है ये क्या है? आपके मैजिक नंबर किसके? तो आप लोग क्या बोल दोगे? फॉर सेकंड ए। बोलो सर इतनी बात क्लियर है क्या? तो अपन क्या बोलेंगे? कितना आएगा? 8 8 18 18 32। चलो इसको भी अपन अप्लाई करके देख लेते हैं कि कितना आने वाला है। सुनो, सेकंड से स्टार्ट होगा तो याद होगा हम क्या बोलते हैं कि बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी। ठीक है सर, लो जी। अब सुनो सर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का? 4। 4 + 8 12, 12 + 8 20, 20 + 18 38, 38 + 18 56, 56 + 32 88। एक बढ़ा के ना, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। अब देखो सर, सेकंड ए के बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है वो कौन सा होता है? थर्ड बी, स्कैंडियम वाला ग्रुप। थर्ड बी डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा तो सर यहां से हम लोग चलते हुए चलेंगे। ये रहा, ये रहा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये किसके लिए है? ओनली फॉर थर्ड बी, ओनली फॉर थर्ड। बोलो बात क्लियर सबको? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कि सर याद आ रहा होगा सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। तो अब सुनो, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। 21 + 18 39, 39 + 18 57, 57 + 32 89। अब सुनो ध्यान से सर, लेंथेनम 57, लेंथेनॉइड्स, एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड्स स्टार्ट्स फ्रॉम 58 to 71। बात पहले पड़ गई। एक्टिनोइड जो है वो उनमें बात करें तो एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 89, एंड एक्टिनोइड्स स्टार्ट्स फ्रॉम 90 to 103। इतना क्लियर है सबको? चलो सर, ये तो आपके क्या हुए? एक मैजिक नंबर की बात हुई। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई, हो गई? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट सुनना, नेक्स्ट मैजिक नंबर जो है वो हम इनर्ट गैस के रेस्पेक्ट में लेंगे। ये आपका पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। पीरियड नंबर 7। आगे चलो, अब सुनो, अपन क्या करें कि सर यहां पर डिफरेंस, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। बेटो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। पीरियोडिक टेबल में दो ही ग्रुप ऐसे हैं जो फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होते हैं और 7th पीरियड तक चलते हैं। एक तो कौन सा है? फर्स्ट ए, और सेकंड कौन सा है? 0th ग्रुप। याद आ गया? 0th ग्रुप मींस इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज में नाम बात करें तो कौन कौन है? हीलियम, नेऑन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑजी, है ना? अब सुनो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। डिफरेंस बिटवीन हीलियम एंड नियॉन 8। मतलब क्या तुम 2 से स्टार्ट करोगे या 8 से? 8 से। तो 8 से आगे तक चलते जाओ बेटा। 8 8 18 18 32 32। एक काम करना, 18 + 14 कितना होता है? और कितना होता है? 32। 18 के बाद 32 आ रहा है, और 14 किस में होते हैं? इलेक्ट्रॉन एफ में, लेंथेनॉइड में और एक्टिनॉइड में। बात पल्ले पड़ गई क्या? अरे हाँ या ना? ये कहां आ रहा है? देखो यहां पे। बात समझ में आ रही है सबको? चलो अब सुनो, अब आगे बात करते हैं। ये तो कहानी किसकी है? तो हम क्या बोलेंगे? ये बेटा आपके नोबल गैसेस की कहानी है। नोबल गैस में ऐसा होता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे वाली बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ध्यान से सुनना, ये आपका पीरियड नंबर 1, ये आपका पीरियड नंबर 2, ये आपका पीरियड नंबर 3 और ये आपका पीरियड नंबर 4 और ये पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। सुनना, अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर डिफरेंस कितना है? 8 8 18 18 32 32 है कि नहीं है? अब सुनो, इनर्ट गैसेज कौन कौन सी है? हीलियम,
नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और कौन है ओजी। सुनो जी, अब सुनो, इसका एटॉमिक नंबर सबको रट्टा मारा हुआ है, कितना है? 2। या 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 18 36, 36 और 18 54, 54, 54 प्लस 32 86, 86 प्लस 32 118। लास्ट एलिमेंट है सर ये। बात समझ में आ गई सबको? चलो आगे, चलो अब सुनो। अब अपन क्या बोलेंगे कि सर अब बच गया पी ब्लॉक डी ब्लॉक कंप्लीट। तो पी ब्लॉक का बाकी का जो है वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है कि नहीं है? अरे रिमेनिंग पी ब्लॉक बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर फॉर पी ब्लॉक ये अपना कौन है? तो अपन क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। तो ये लीजिएगा सर, हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कि सर दिस वन इज पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक इसको इंक्लूड नहीं करना है, पी ब्लॉक में किसको इंक्लूड नहीं करना है? तो अपन क्या बोलेंगे? इनर्ट गैस। तो अपन क्या बोल देंगे? एक्सेप्ट इनर्ट गैस। क्लियर है सर? ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो आ जाओ एक एग्जांपल इसका भी बना लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि सर कोई भी एग्जांपल तुम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको चिपका दूं बोरॉन। याद आ रहा होगा बाल गणेश, इन्हें थाईलैंड में नहीं मिलेंगे। याद आ गया सबको? चलो देखो सर, यहां पर जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 18 18 32 32। इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। 5 प्लस 8 कितना हो गया? 13। 13 प्लस 18 कितना हो गया? 31। 31 प्लस 18 कितना हो गया? 49। 49 प्लस 32, 49 प्लस 32 क्या 81 हो गया? गया 81 प्लस 32 क्या 113 हो गया? गया यस और नो? पक्का याद रह जाएगा? समझ गए क्या? अरे यस और नो? ओके सर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक में थर्ड बी को ही लिया है, रिमेनिंग डी ब्लॉक भी क्या होगा? फ्रॉम फोर्थ पीरियड। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये काहे के लिए है डी ब्लॉक? डी ब्लॉक में बेटा किसको इंक्लूड नहीं कर रहे अपन लोग? एक्सेप्ट थर्ड बी, बिकॉज थर्ड बी के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो सुन लो, थर्ड बी के लिए जो आएगा वो तो अलग था, लेकिन इनके लिए अलग है। कितना? 18 32 32। थर्ड बी में क्या था? 18 18 32। डिफरेंस समझ में आ गया? चलो आ जाओ। अब देखो सर, इसको भी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। जैसे कोई भी तुम चाहो वो एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे टी जरा हाफ रखो, टी जरा हाफ रखो। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 22। 22 प्लस 18 हो गया बेटा 40। 40 प्लस 32 कितना? 72। अब सुन लो, आपकी जो टेबल है उस टेबल में हॉफमियम है, और हॉफमियम से पहले की मैं बात करूं, हॉफमियम से पहले की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास कहां चला गया? ये रहा। हॉफमियम से पहले की बात करूं तो लेंथेनम था। लेंथेनम कितना है? 57। हॉफमियम सीधा कहां चला गया? 72। बीच में कौन आया पता? लैक्टिनॉइड। देखो सर, एक्टिनियम कितना है? 89। एक्टिनियम कितना है? 89। और यहां पर देखो सर, इसकी मैं बात करूं तो ये कितना आएगा? तो आप क्या बोलोगे? 104। बीच वाले एलिमेंट कौन है पता चल गया? गया ये जो डिफरेंस आ रहा है ये समझ में आ गया? ये बोलेंगे कि डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर या मैजिक नंबर। क्या बात क्लियर है आपको? अब आपको कोई भी एलिमेंट मिलता है, कोई भी ग्रुप पीरियड कुछ भी मिलता है, क्या आप उसका एटॉमिक नंबर इजी वे में बता दोगे या? तो चलो सर स्टार्ट करते हैं लिखना। लिखना लिखो फटाफट, फटाफट लिखिएगा बेटा, एकदम स्पीड से, और बना दीजिएगा। लिखने का काम बहुत ही फास्ट होना चाहिए आपका, ताकि समझने में हम ज्यादा टाइम दे सकें। हो गया? चलाएंगे? चला? लिखो एग्जाम्पल। हाँ बेटा, नहीं लिखा? लो तो। अच्छा, ये इधर से होता है। जल्दी लिखो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? थोड़ा सा फास्ट लिखें। अब लिख लिया? चलो
हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो फटाफट, फटाफट एग्जाम्पल लिखिएगा। मोनिका, बेटू आपका बातें बिल्कुल ना करें, चुटिया पकड़ के बांध दूंगा मैं दोनों, बिल्कुल बात नहीं करनी, बातें बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ बेटा हो गया, लिखें जल्दी लिखें थोड़ा सा। चला हो गया यार, जल्दी लिख लो यार, तुम ऐसे मत करो यार प्लीज, जल्दी लिखो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। देखो आप धीरे लिखोगे तो अपने पास उसका भी सोल्यूशन है। क्या है? 15 मिनट का गैप आता है, खा जाऊंगा मैं। 15 मिनट का जो गैप है गायब हो जाएगा। तो आप अच्छे बच्चे हैं, ऐसी समस्या नहीं आएगी, आई होप। चलो आगे लीजिएगा, लिखो बेटा फटाफट। अरे वाह, गुलाबी गुलाबी, मतलब एकदम गुलाबो हो रखे हो हैं। वो गाना सुना कि तुमने की गुलाबो गंध फैला दो, नहीं सुना हुआ? अरे यार, अबे लड़का होके बावड़ा छोरा। चला रे, अब मुझे पल्ले पड़ गया आपको पढ़ाना कैसे है ना। आके 1 घंटे पढ़ाऊंगा, स्लाइड पे पढ़ गए, अब लिखते रहो, समझ गए? हाँ ये गलती होगी मेरे से आज, ये दोबारा नहीं होगी, टेंशन मत लो तुम। चले फिर आगे, लिखो बेटा। देखो सर, आपके पास वैसे ही समय बहुत कम है, ठीक है, ऑलरेडी आपकी एग्जाम का आधा टाइम तो खराब हो चुका है, ठीक है, आपके ईयर का। तो आप थोड़ा सा अगर फास्ट लिख लेंगे, सीरियस होके लिख लेंगे तो काम इजी हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस आपका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा, आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम भी मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग अपने ही काम में गंद फैलाओगे तो नुकसान आपका है सर ज्यादा, ठीक है, आपका ज्यादा नुकसान है। डॉक्टर आपको बनना है, टीचर को नहीं, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा सीरियस लेना सीखो, ठीक है। बोर तो मैं वैसे नहीं होने देता, आपको हंसा खिला के रखता हूं, ठीक है। हाँ लेकिन पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, लिखने का काम फास्ट होना चाहिए, इसमें गंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना खुद का नुकसान कर लेंगे। हो गया बेटा? अरे शांत बेटा, चलें आगे, लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा सा फास्ट लिखें। चला हो गया, बालिका हो बेटा, हो गया, चलो नेक्स्ट। अरे मान जा रे तू भी, चलो अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। अरे सुनो, अब अपन बेटा बात करने वाले हैं किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। बी केयरफुल। आपको याद होगा
मैंने आपको डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। सेकंड में बताया था क्या? सेकंड लेक्चर में डी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा बता दिया था, याद है क्या आपको? अरे यस और नो? डी ब्लॉक में कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन विद एक्सेप्शन मैं मार्क करवा चुका हूं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, तो अपन बोलेंगे कि सर एफ ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। उसकी तो सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना कि सर किसका कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से आएगा और कहां पर एक्सेप्शन आपको होगा। मैं बनाना सिखा देता हूं, याद नहीं रखना है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं हो सकते। 118 एलिमेंट है सर, 118 कॉन्फ़िगरेशन याद करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उनको सर कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखते जाना, 5 मिनट में आप लोग सारा का सारा सीख जाओगे। तो सुनना, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर एफ ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, एफ ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुन लो, देखो सर एफ ब्लॉक में हमें जो चीज याद रखनी, सबसे पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। एफ ब्लॉक में आपके पास 2 डिफरेंट सीरीज होती हैं। पहली जो सीरीज होती है उसको आप लोग क्या बोलते हो? दैट वाज लेंथेनॉइड्स। याद आ गया क्या? लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड के लिए क्या क्या चीजें मेरे को रिक्वायर्ड है पहले मैं वो आपको बता दूं। लेंथेनॉइड का सबसे पहले ग्रुप नंबर। सर लेंथेनॉइड का ग्रुप नंबर कितना होता है? 3। सर मैं बात करूं लेंथेनॉइड का पीरियड नंबर, पीरियड नंबर भी मेरे को चाहिए। पीरियड नंबर जो है वो कितना होता है बेटा? 6। एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो आप क्या बोलते हो कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो फ्रॉम 58 टू 71 है। यही होता है ना बेटा? ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं जो हमें पता है। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो भी आपको पता है, वो बातें मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं। उसके बाद सेकंड जो सीरीज आती है वो सेकंड सीरीज कौन सी होती है? तो अपन क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स की बात करूं तो एक्टिनॉइड का जो ग्रुप नंबर है और लेंथेनॉइड का ग्रुप नंबर है वो क्या होता है बेटा? सेम। उसके बाद अपन बात करते हैं कि सर इनका जो पीरियड नंबर है वो पीरियड नंबर कितना होता है? 7। और इनका जो एटॉमिक नंबर वेरी करता है कहां से कहां तक, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर 90 से लेकर 103 यहां तक ये वेरी करता है। ठीक है, अब सुनो, ये तो चीजें हैं वो जो हमें पहले से पता है। अब हम बात करते हैं 2 चीजों की, एक तो है लेंथेनम, एक है एक्टिनियम। पहले लेंथेनम को चेक करेंगे, फिर लेंथेनॉइड्स को कंपेयर करेंगे, फिर हम एक्टिनियम की बात करेंगे और एक्टिनॉइड्स को कंपेयर करेंगे। तो सुनना सारे लोग ध्यान से, यहां पर एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने लिखा एलिमेंट La, लेंथेनम। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या 57 है क्या? 57 है और इसका पीरियड नंबर कितना है? 6। पीरियड नंबर 6 है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर हमें एक इनर्ट गैस का रिक्वायरमेंट होगा, काहे के लिए? कॉन्फ़िगरेशन को मार्क करने के लिए। यार एक बात बताओ कि 6th पीरियड के लिए कौन से पीरियड का इनर्ट गैस आप यूज करोगे? तो अपन क्या बोलेंगे? जस्ट पहले वाला। तो सर 6 से पहले कौन आता है? 5। इनर्ट गैस कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। तो अपन क्या बोलेंगे? यहां पर जो इनर्ट गैस आने वाला है वो कौन है? जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 लिख के चलेंगे ताकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो याद रहे। अब सुनो, लेंथेनम 6th पीरियड का एलिमेंट है। 6th पीरियड जो है उसमें कौन कौन से सबसेल पॉसिबल होते हैं? तो आप क्या बोलते हो? 6s से स्टार्ट होता है, 6p पर फिनिश होता है। तो सुनते जाना, 6s से स्टार्ट होता है, 6p पर खत्म होता है। सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर उसमें D जो है वो कौन सा होता है? तो आप लोग क्या बोलते हो? 5D। और F कौन सा होता है बेटा? 4F। इतनी बातें क्लियर है सबको? चलो अब अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। लेंथेनम आता है स्कैंडियम वाले सीरीज में, यस और नो? स्कैंडियम में कॉन्फ़िगरेशन होता है D1S2। याद आया सबको? D1S2 होता है तो यहां पर क्या आया बेटा? 5D1 6S2 और 6p मेरे कोई काम नहीं आएगा तो अपन क्या बोल देंगे? ये हो जाएगा। सर यहां पर F में इलेक्ट्रॉन कितना? 0। इसको देख के ये नहीं लगता क्या कि ये कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन नहीं है? अरे हाँ या ना भाई, जैसा स्कैंडियम वैसा इट्रियम वैसा एक्टिनियम, लेकिन मैंने बोला हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है? एक्सेप्शन। क्या आप लोग इसको जस्टिफाई कर सकते होगे कि कैसे एक्सेप्शन है? तो अपन क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जी चेक करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहां पर लेकर चलता हूं, सुनना। आपके पास है 4F, आपके पास है 5D, आपके पास है 6S और आपके पास क्या है? 6p। आपको n+l रूल याद आ रहा होगा। n+l रूल की बात करूं तो वैल्यू ऑफ n फॉर दिस, फॉर ये 5, ये 6 और ये भी कितना? 6। सर मैं बात करूं बेटा l की,
एल की बात करूं तो एक बात बताओ कि एस के लिए एल का वैल्यू कितना 0, इसके लिए 1, ये 2 और ये 3। मैं आपसे कह दूं कि सर n प्लस एल बता दो बेटा, तो तुम क्या बोलोगे? n प्लस एल जो है ये आ गया 7, ये आ गया 7, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। यस और नो? बात बताओ कि मैं एनर्जी की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर द एनर्जी। तो सर लोअर वैल्यू किसका है? 6s का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 6s में। 6s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? हाइयर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, हाइयर द एनर्जी। तो तीनों के लिए क्या है? सेम। तो अपन क्या कहते हैं कि सर 2 और मोर देन 2 सबसेल्स है उस सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन वी कंसीडर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लोअर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लोअर द एनर्जी। तो अपन क्या बोलेंगे? लोअर वैल्यू किसका है? 4 का। तो इसके बाद कौन आएगा बेटा? 4f और उससे ज्यादा 5d और उससे ज्यादा कौन है? 6p। अब सुन लो ध्यान से, पीरियोडिक टेबल कहां से स्टार्ट होता है? 6s से या s से, और खत्म कहां पर होता है? p पर। एनर्जी का ऑर्डर में है ये। अरे यस और नो? अब बोलो, s में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके बाद नंबर किसका आना चाहिए? f का। f जब फील्ड हो जाए तो नंबर किसका आना चाहिए? d फील्ड हो जाएगा तो नंबर किसका आना चाहिए? p का। यहां पर देखो, यहां पर क्या है बेटा? 4f और 5d। इलेक्ट्रॉन पर पहले किसका हक था? 4f का। लेकिन ले कौन गया? 5d। हाँ या ना? तो बोलो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बात पल्ले पड़ गई? कैसे हुआ? चलो ठीक है, ये बात तो होती है इसकी। अब सुनो, लेंथेनम रिप्रेजेंट करता है लेंथेनॉइड्स को। लेंथेनम रिप्रेजेंट करता है लेंथेनॉइड्स को, और लेंथेनॉइड्स का पीरियड नंबर जो है वो होता है 6 और ग्रुप नंबर 3। पीरियड नंबर वो का वो है। तो सर अपन क्या बोलेंगे कि जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं उनको मैं एलन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, एलन मींस लेंथेनॉइड। सर एटॉमिक नंबर जो है वो फ्रॉम 58 टू 71 वेरी करेगा, डजंट मैटर, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनॉइड जितने भी है सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। कैसे है देखना, ये आपका कौन है? जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर सबको याद किया हुआ है 54। ठीक है, आ जाओ। 4f में n इलेक्ट्रॉन होंगे, मुझे नहीं पता कितने हैं, n का वैल्यू वेरी करेगा। सर 5d में या तो 0 होगा या कितना होगा? 1। और 6s में ऑलवेज कितना होगा? 2। ये लेंथेनॉइड का बेसिक फॉर्मूला है। ये लेंथेनॉइड के कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? तो अपन क्या करें कि जेनॉन 54, आपके बाद उसके बाद कौन है? 4fn, 5d01 और 6s2। s में 2 हमेशा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। यार एक बात बताओ, क्या आप लोग 56 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लेके घूम रहे हो गया? अरे 56 इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या ऑलरेडी फिक्स है क्या? बचे हुए इलेक्ट्रॉन ही तो बताने हैं। तो मैं एक बात बताऊं, क्या मैं n और d के इलेक्ट्रॉन याद रखूं? ना ना ना, d में कोई टेंशन नहीं है। क्यों? या तो 0 है या 1 है। तो मेरे को याद क्या रखना है? f के इलेक्ट्रॉन। f के इलेक्ट्रॉन मेरे को याद है तो मैं d के इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकता हूं। कैसे? सर यहां से टोटल कर लेंगे, अगर मैच कर गया तो d में 0, अगर मैच नहीं करा तो d में 1। बात समझ में आ गई क्या? तो सुन लो, n का वैल्यू बता रहा हूं बेटा, पैर नीचे करो, भंडारा नहीं चल रहा है। हाँ चलो, n की बात करते हैं, ध्यान से सुन लेना। n का वैल्यू कितना आएगा? बी केयरफुल, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। n का वैल्यू स्टार्ट होता है 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 नहीं आएगा। जैसे आपको याद होगा d में 5 2 बार आता है, 10 भी 2 बार आता है। तो अपन क्या करेंगे कि 7, 7, 8 नहीं आएगा। 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 13, 14, 14। काउंट है कि क्या टोटल 14 वैल्यूज आ चुके हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि सारे के सारे वैल्यूज जो है वो हमें मिल चुके हैं। अब हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो सुनना सर, सबसे पहले आप लोगों के पास जो लेंथेनॉइड होता है वो कौन सा होता है? सीरियम। सीरियम के बाद में आता है प्रोमीथियम, सीने पर नदियां, नियोडियम। ये आपके पास आया। 3 एलिमेंट बताता हूं, बाकी के आप खुद से करने की कोशिश करना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा अपना? 58, ये कितना आ जाएगा? 59, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 60। आ गया ना? इतना हमें पता है। इसका बेसिक फॉर्मूला भी मैंने याद रखा हुआ है। कितना है बेटा? जेनॉन 54, ये आप लोगों का 4f, ये आप लोगों का 4f। 4f के बाद 5d और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हैं। देखो सर, n का वैल्यू, पहला वैल्यू कितना है? 2, मैंने 2 फिल कर दिया। 4f2, काउंट करो, 50, 56, 58, मैच कर गया क्या? कर गया। तो बेटा d में कितना है? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? d को लर्न करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आ जाओ, प्रोमीथियम की मैं बात करता हूं तो आप क्या बोलोगे? इट इज जेनॉन 54,
ये क्या आ जाएगा बेटा 4f 5d और 6s2। बात समझ में चलो नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, तो 4f3। तो काउंट करो 50 57 59, इधर भी 59 है क्या सर, इसका मतलब क्या है डी में इलेक्ट्रॉन कितना 0। चलो आगे बढ़ते हैं, नियोडियम की बात कर लेते हैं। नियोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 54, तो हो गया, ये 60 है, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ये 4f, ये 5d और 6s2। अब सुन लो भाई, क्या बोलोगे कि इस देखो f में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 54 58 60 और ये भी 60, तो d में कितना 0। तो कर सकते हो क्या, हेलो कर सकते पक्का, लिखना स्टार्ट करो। एफ ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 3 मैंने बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली लिखना है सर, खुद से सारे कॉन्फ़िगरेशन बनाने हैं, मेरा काम खत्म हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशंस, ये मान लो कि आपकी इनऑर्गेनिक की जान है, कॉन्फ़िगरेशंस अगर आपको आते हैं तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। बनाओ, देखें फटाफट बनाओ बेटू, लिखने का स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखेंगे ताकि हम ज्यादा चीजें कवर कर सकें। हो गया, शाबाश। चला, हो गया, नेक्स्ट। हो गया, लिख लो तो बेटा, हो गया, बलिगांव। अरे बेटा और भी है, देखो आप ही नहीं हो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिख दिया, हाँ फटाफट बनाओ भाई। अब आपको क्या करना है, ये नोट कर लेने हैं और इसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके फटाफट कॉन्फ़िगरेशन बना दो। 11 रिमेनिंग है, 3 कंप्लीटेड है। बनाओ, देखें, कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो बनेगा। बनाओ बनाओ बनाओ, देखें, हो गया, बहुत बढ़िया। आगे वाले बनाओ बेटा फटाफट, कि होगा और क्या नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हजार बार असफल होने पर भी फिर से पुरुषार्थ करो, अवश्य सफलता मिलेगी। 1000 बार असफल हो गया, मान लो कि आदमी अगर महीने में एक बार असफल होता है, ठीक है, तो 1000 महीने सफलता के, और 1000 महीनों में दिन कितने साल हो गए, 12 महीने में एक साल होता है क्या, तो मतलब बंदा मतलब असफल ही होता रहेगा, मर जाएगा पूरा। काहे की जिंदगी है, जिंदगी थोड़ी बोलते हैं इसको, नरक बोलते हैं इसको। अरे वाह यार, क्या बात है, बहुत अच्छा बच्चा। बोला खुद खुशी बोलते हैं इसको, खुद खुशी मतलब खुद की खुशी। बनाओ बनाओ बनाओ, अरे बावड़ा यही नहीं बनाने थे। बोला बना लिए, वही फील चक रहा है। बनाओ बेटा बनाओ, देखें, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। अरे वाह यार, आपने बना दिया, आगे वाले बनाओ। हाँ, ये नोट नहीं करना था, क्या नाम आपका,
सोयल, तो बेटा सोयल आगे वाले बनाओ। एलिमेंट तो याद है ना कौन से आगे, पक्का है? आगे वाले एलिमेंट याद है? नहीं है? पीछे देख लो लिखाया हुआ है। एलिमेंट याद नहीं है तो बेटा पीछे लिखाए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यबलो। हाँ हाँ भाई, सीने पर नदियां तक की बात हो चुकी है, बस बनाइए यार, आप फटाफट बनाइए। सीने पर नदियां, उसके बाद प्रेम की समाई, अरे ओ शांत, एकदम से शांत, ठीक है। हाँ, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, दिल हुआ, अरे तुम यबलू, यबलू बबलू डब्लू। हाँ भाई बुलाओ बेटा फटाफट इनके लिए भी। 50, 59, 60, एटॉमिक नंबर इनके 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। हाँ भाई, अपने काम से काम रखें, बकेती बिल्कुल ना करें और चीजों पर ध्यान दें, फटाफट कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, ठीक है। बनाइए बेटा फटाफट बनाइए। अगर आपको कोई एलिमेंट का नहीं पता है तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, अगर आपको पहले से पता है तो सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है। जो चीजें कॉमन है वो कॉमन है, उनके अलावा जो बचा हुआ है वो वैल्यू ऑफ एन है। एन का वैल्यू आप याद रखिएगा, आपके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फटाफट बनते जाएंगे। बार बार जेनॉन का एटॉमिक नंबर इसीलिए लिखा जा रहा है कि हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। बनाओ, देखिए फटाफट बनाओ। हाँ भाई पीछे वालों, बना दिया गया? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ भाई बालिकाओं, हाँ चलो आ जाओ देखो। अरे शांत, दरअसल हमने स्टार्ट किया था कहां से, 2, 3, 4। अब अपन बात करते हैं किसकी, तो यहां पर एफ में कितना आएगा 5, यहां पर एफ में कितना आएगा 6, यहां पर 7, 7, 8 नहीं आएगा, डायरेक्ट कितना 9, 9 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो कितना 10, यहां पर 11 और यहां पर कितना 12। अगर यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर कितना आएगा 13 और यहां पर कितना आएगा 14 और यहां पर भी कितना आएगा 14। अब सुनते जाना, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं कि सर कहां पर डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहां पर नहीं जाएगा। ये 54, 59 और 61, डी में कितना 0। सर यहां पर भी डी में कितना बेटा 0, यहां पर भी डी में कितना 0, और यहां पर अपन बात करें तो 54, ये 61 और 63, तो यहां पर 0 आ गया, और यहां पर 54, 61, 63 और ये कितना है 64, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अब सुन लो, जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा आप क्या बोल दोगे, वो क्या हो जाएगा
कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। क्लियर? चलो यहां पर टर्बियम में कितना, 0, यहां पर भी कितना बेटा, 0, यहां पर भी कितना, 0। यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर भी आपका कितना आएगा, 0 काउंट कर सकते हो आप लोग। यहां पर 5D में 0, यहां भी 5D में 0, ये आपका 6s2 और ये भी क्या है आपका 6s2। क्लियर है? अब बचता है ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम की बात करें तो ल्यूटीशियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में कितना आ जाएगा, 1, और एस में कितना है, इतना। यार एक बात बताओ ना, क्या डी में इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब वो एक्सेप्शन हो गया? यस सर, बट यहां पर एक पंगा है, क्या ल्यूटीशियम एक्सेप्शन होगा क्या? ल्यूटीशियम एक्सेप्शन नहीं होगा। रीजन क्या है कि 4f जो है वो क्या हो चुका है, फुलफिल्ड। और 4f जब फुलफिल्ड हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन जाना किसमें जरूरी है? बात समझ में आ गई सबको? तो ये कहानी किसकी है, इसकी। अब सुन लो, यहां पर टोटल 3 एक्सेप्शन आए हैं। यहां पर टोटल 3 एक्सेप्शन आए हैं। कौन कौन है? पहला जीडी, जो तुम्हारे नीट के एग्जाम में भी आ चुका है। बाकी यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी एक्सेप्शन के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। पहला एक्सेप्शन एक और मिल गया, कौन? सीरियम। सीरियम एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि इसके डी में नहीं है, पर एक पंगा है। क्या है सर? एनसीईआरटी ने 2 जगह 2 बातें लिखी हुई है। एक तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग जनरली लेके चलते हैं, दूसरा इसके एस में 1 होता है और डी में भी कितना होता है, 1। ये इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है जो है सबसे ज्यादा माना जाता है। क्लियर है? इसके एस में 1 और डी में 1 जो सबसे ज्यादा माना जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। और उसके बाद एक और एक्सेप्शन कौन है? लेंथेनम। तो सुन लो, टोटल 3 मिले, लेंथेनम, इधर सीरियम, और इधर चलूं तो कौन है बेटा आपका, जीडी यानी कि गैडोलिनियम। याद रखने का तरीका बता देता हूं, सुन लो, 3 एक्सेप्शन है, लेंथेनम और कौन है आपका, तो अपन कह रहे हैं कि सर सीरियम, और सीरियम के बाद में कौन है, गैडोलिनियम। इसको याद रखना बहुत इजी है। क्या? तो अपन क्या बोलेंगे, ला सीधे गाड़ी। क्या लानी है? गाड़ी। ला सीधे गाड़ी। तो याद होगा हमने डी ब्लॉक वालों के लिए एक छोटी सी बात लिखी थी। क्या लिखी थी? कि क्यों करे नवाबी राहुल गांधी, मौत तक रुकावटें राह में और पड़ेगी, आगे पिटाई और होगी। याद आया किसी को? अरे यस और नो? तो वो आपको पहला पॉइंट हमने दिया था। दूसरा पॉइंट दे दिया है, वो क्या है बेटा आपका, तो अपन ने क्या बोला, ला सीधे गाड़ी। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं किस पर, एक्टिनोइड के कॉन्फ़िगरेशन पर। सबका हो गया? अरे यस और नो? चलिएगा, चलो सर, ये तो आपके लेंथेनोइड की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं किसकी, एक्टिनोइड की। सुनिएगा सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से है। देखो सर, एक्टिनोइड जो है, उन एक्टिनोइड की बातें आपको पहले से पता है। क्या पता है? कि एक्टिनोइड का एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर सब कंप्लीट है। बात करते हैं किसकी, एक्टिनियम की। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना बताते हैं हम, 89। 89 है तो आप क्या बोलोगे, ये 7th पीरियड का मेंबर है। और 7th पीरियड के मेंबर का जो इनर्ट गैस यूज आने वाला है वो कौन सा है, रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, कितना, 86। यहां पर F आएगा 5F, D आएगा 6D और S आएगा 7S। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इतना। ये भी एक्सेप्शन है, ये भी एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना था 5F में बट चला गया किसमें, D में, इसलिए एक्सेप्शन है। अब सुनो, आपके जितने भी एक्टिनोइड हैं, ध्यान से सुन लेना, जितने भी एक्टिनोइड्स हैं, उन एक्टिनोइड का एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है और 103 तक क्या होता है, चलता है। अब सुनो, आप क्या कहते हो कि एक्टिनियम एक्टिनोइड को रिप्रेजेंट करता है, सो दैट यहां पर इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला भी सेम रहेगा। और 5F में n इलेक्ट्रॉन होंगे और आपके 6D में इलेक्ट्रॉन का नंबर 0,1,2 ये रहेगा। लेंथेनॉइड में ये था 0,1 और यहां पर कितना है, 0,1,2 याद रखना है। और 7S में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2। अब सुनो, अब आपको एक तो ये चीज याद रहनी चाहिए, दूसरा n का जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए। और n का वैल्यू यहां पर कितना होगा वो सुन लो, अपन बोलेंगे 0, 2, उसके बाद 3, 4, 5 नहीं आएगा, 6, 7, 7, 8 नहीं आएगा, 9, 10, 11, उसके बाद कितना आ जाएगा, 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14 और उसके बाद 14। ये क्या है आपके n के वैल्यूज, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये क्या है सर, आपके n के वैल्यू है जो आपको यहां पर मिल चुके हैं। क्या अब आप इजी वे में लेंथेनोइड के बाद एक्टिनोइड के कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो क्या? लपेटो। कोई भी डाउट लगे, कोई भी कैसा भी कॉन्ट्राडिक्शन लगे, बता दीजिएगा सर कि यहां पर ये वाली प्रॉब्लम है।
ये हो गया सबका? जल्दी लिखें यार थोड़ा सा। इसमें सर जो है ना, मतलब एक्सेप्शन है वो स्टार्टिंग से ही आ जाएंगे, और एक दो नहीं सर, कई एक्सेप्शन आएंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसको मार्क कर लें, और उसके बाद फटाफट आप लोग आगे बनाना स्टार्ट कीजिएगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा और किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन एक्सेप्शन होगा, और उन एलिमेंट के नेम जो है वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि क्या, कौन, कैसे, कहां पर, कब है। ठीक है, फटाफट लपेटो बेटा। हटा दूं ना इसको? अगर आपको एलिमेंट के नाम याद नहीं है तो मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, वैसे आप लोग अपनी नोटबुक में देख सकते हो। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना आम कम बिके, आम कम बिके, कैफे में एस फरमाते मेडोना और लारा। एटॉमिक नंबर जो है वो फ्रॉम 90, 91, 92, 3, 4, 5, 6, 97, 8, 99, 100, 101, 102, 103, ये आपके एटॉमिक नंबर आपको मिल जाते हैं। और इनका जो बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो था अपना रेडॉन 86, 5F, 6D और 7S2, ये इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन जहां भी बेटा डी में इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको स्टार लगा देना, जहां भी डी में इलेक्ट्रॉन आपके पास मिल जाए वहां पर स्टार लगा देना, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। हाँ भाई, ये जो है वो क्या है, अपने तो हमने कहा कि सर इनके स्ट्रक्चरल है, सब हमने चिपका दिए हैं। अब बात आती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की, तो सबको पता है गिनती स्टार्ट हुआ है 0 से, 0, 2, 3, 4, 5 नहीं था, 6, 7, 7, उसके बाद जो है वो 8 नहीं था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ये आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन। जहां पर दिक्कत है वो मैं बता देता हूं, 86, 88, और डी में कितना है 2, डी में कितना है 2। अब सुनो सर, थोरियम को लगाता हूं मैं डबल स्टार, आपको याद होगा मैंने एक जगह और डबल स्टार लगाया हुआ है कहीं पे, कहां पर, पैलेडियम पर, कहां पर, पैलेडियम पर। सर आपकी टेबल में ओनली दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका, दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन प्रेजेंट होते हैं, दैट वाज फर्स्ट इज पैलेडियम एंड सेकंड इज थोरियम। दोनों याद रखना, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्शन यहीं पे है। आ जाओ सर नेक्स्ट, प्लूटोनियम,
बात करते हैं सर। देखिए सर, पैलेडियम 91, ये कितना है 88 और 90, कितना आएगा बेटा 1। डी में इलेक्ट्रॉन आया, डी में इलेक्ट्रॉन आया, एक्सेप्शन आ जाओ सर। देखो 86, 89, 91, अगेन डी में इलेक्ट्रॉन आया, एक्सेप्शन। सर यहां पर आ जाओ 86, 90, 92, ये 93, डी में इलेक्ट्रॉन आया, अगेन एक्सेप्शन। प्लूटोनियम 86, 92, 94, डी में 0, यहां पर फिर डी में 0, यहां पर डी में 1, अगेन क्या आ जाएगा एक्सेप्शन। आया कि नहीं आया? यही एक्सेप्शन आया आपके पास भी। चलो यहां पर डी में कितना बेटा 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 1। क्या यही आया आपके पास, सबके पास? यस और नो? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको याद रखना हमारे लिए अब क्या हो गया, इजी। यहां पर जो डी में इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं वो कौन है? ये रहा 1, 2, 3, 4 और 5। और अपन बात कर रहे हैं कि यहां पर लोरेंसियम जो है, उस लोरेंसियम के डी में भी इलेक्ट्रॉन है, बट वो एक्सेप्शन नहीं है, बिकॉज सर 5f फुलफिल्ड है, देन इसमें इलेक्ट्रॉन आना मस्ट है। तो इसमें कोई n+l जो है उसका वायलेशन नहीं हुआ है। वायलेशन जो हुआ है वो यहां पर हुआ है। तो कहां कहां हुआ है वो चीजें मैं मार्क कर देता हूं, सुनिएगा। आपके पास जो वायलेशन हुआ है n+l रूल का एक्सेप्शन, एक कौन है? एक्टिनियम। उसके बाद कौन है? थोरियम, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर। और कौन है? सीएम। ये आपके क्या है? एक्सेप्शन। इसको लगा देता हूं डबल स्टार, इसको लगा देता हूं सिंगल स्टार। ये डबल स्टार, ये सिंगल स्टार, ये लो सर, ठीक है। तो डबल स्टार का मतलब जहां भी तुम्हें लगा हुआ मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन, सिंगल स्टार का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन। क्लियर है सर? ये आपके एक्सेप्शन क्या होते हैं? कंप्लीट। और इसको याद करने का तरीका भी मैं अलग से लिख देता हूं। ये लो जी सर, पेश है नूरे नजर, ये लो। ऐसा था पागल, ऐसा था पागल, ऐसा था पागल, यूं ही एनपी को लिख देंगे, नहीं पटाई हवे। अदरवाइज नहीं लेना है, ये सिर्फ याद करने के लिए है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूं ही नहीं पटाई कामिनी, ठीक है, याद करने के लिए है। हाँ, दिल पे नहीं लेना है बातों को, ठीक है, बस याद करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। अब सुन लो, आपके एक्सेप्शन कंप्लीट, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। एक्सेप्शन याद रखने हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। हाँ जी सर। अच्छा, ये इस पे लगा दिया गरीब पे, ये गरीब पे लग गया बेचारा, ये लो। हाँ बिल्कुल, ये लो, धन्यवाद। चलो अब सुनो, देखो सर, डी ब्लॉक के सॉरी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है टेबल की मैं बता देता हूं, एक बार सुन लो। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई कॉन्फ़िगरेशन सॉरी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बात खत्म। उसके बाद किसकी बारी आती है? डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है वो कौन से हैं? तो उनके लिए मैंने एक ट्रिक लिखाया था लास्ट लेक्चर में। क्या था? क्या था? क्यों करे नवाबी राहुल गांधी, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी। ये डी ब्लॉक के एक्सेप्शन है, बात समझ में आ गई? अब देखो सर, उसके बाद लेंथेनॉइड के एक्सेप्शन की मैं बात करूं तो हमने क्या बोला? ला सीधे गाड़ी। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद ये जो है ये हमने लिख दिया कि सर ऐसा था पागल, यूं ही नहीं पटाई कामिनी। ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। तो अपन ने क्या बोला कि सर ये सारे के सारे एक्सेप्शन आ गए। अब सुन लो, अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, तो सबसे पहले आप लोग ये तीनों पॉइंट बोलोगे। अगर इन तीनों पॉइंट में से कोई सा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एक्सेप्शन पे होगा तो करेक्ट हो जाएगा, आपको आगे सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ढूंढना नहीं पड़ता, ढूंढने बैठोगे क्या कि कौन एक्सेप्शन है और कौन एक्सेप्शन है नहीं है। बात समझ में आ गई? उस टाइम दिमाग इतना ही काम करता है जितना तुम सोच नहीं सकते। बात पल्ले पड़ गई? सोचने की क्षमता तुम्हारी एग्जाम में क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। बात पल्ले पड़ गई? तो तुम्हें क्या करना है, ये चीज फिर भी तुम्हें याद आ जाएंगी, वो याद आए या ना आए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। कॉन्फ़िगरेशन हो सबका? कोई डाउट है किसी को कॉन्फ़िगरेशन में? अरे यस और नो? यस सर। अच्छा, पेज पीछे निकालें, ये लीजिए सर। सारी रात रामायण पढ़ी और सुबह उठ के पूछे कि सीता किसके पिता? हा?
सीता किसके पिता? बावड़े आदमी, इसकी बात कर रहे हैं अपन। हाँ, अब बोलो वापिस क्वेश्चन सुनना सारे लोग। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल हो रहा है, ये डी आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात तो आप यहां भी बोल सकते थे, इतना वेट काहे किया बे? ये बात तो आप यहां भी बोल सकते थे, ल्यूटीशियम लुट जाता इतने में तो। अब देखो ध्यान से सुनना और एक बात बताते हैं। अपन लोग क्या कहते हैं कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में फिल होता है वो उसका ब्लॉक होता है, यही बात है, इसी बात को लेके बैठे हो। अब सुनो, अपन क्या कहते हैं कि सर हम लोग सबसे पहले एलिमेंट जब डिस्कवर होता है उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज का स्टडी करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसके प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहे हैं। उसके बाद उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन देखे जाते हैं और उसके बाद उसका डिसाइडेशन होता है कि इसको रखना कहां पे है। तो कॉन्फ़िगरेशन तो एक बहाना है एलिमेंट को क्लासिफाइड करने का। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट कॉन्फ़िगरेशन। बात क्लियर होगी? ठीक है, चलो। अरे हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे, याद है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वही बात है, प्रॉपर्टी के बेस पे बात करनी है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हम याद करने का तरीका बना के बैठे हैं, बात समझ में आ गई? याद करने का मेथड है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़े भाई। यहां तक कोई समस्या हो तो बोल दीजिएगा, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। चले तो चलो फिर आगे, कोई समस्या नहीं है तो चलो। अरे चलना पक्का, ये इधर वालों, हेलो चलो, अरे चला। हाँ चलो, तुम बोलते हो तो ऐसे मेरे दिल में थोड़ी ठंडक हो जाती है कि हाँ जिंदा हो। चलो बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो सर कुछ बातें आती हैं, उसमें पहला नेम आता है, सुन लो भाई, बोर क्लासिफिकेशन। हेडिंग डाल दो, बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अरे ओ बेटा, भंडारा नहीं चल रहा है यहाँ पे, भजन कीर्तन हो रहा है क्या? शांत बैठ जाओ। हाँ अब सुनो, देखो सर अपन क्या कह रहे हैं कि बोर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आप बोर साइंटिस्ट किससे अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि बोर कौन था? बोर जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद आ रहा होगा मैंने पहले लेक्चर में भी इसके बारे में बात करी थी। क्या करी थी कि सर बोर जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें यह आइडिया हुआ कि आउटर शेल में यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनके वैलेंस सेल में सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इट मींस प्यूरिसिटी का रीजन जो है वो हमें कहां से पता चला? बोर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट से। अब सुनो, अगर बोर को कहा जाए कि सर आप एलिमेंट को क्लासिफाइड करो, बोर को बोले जाए कि एलिमेंट को क्लासिफाइड करो, तो बोर किस बेसिस पे क्लासिफाइड करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके बेस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। तो अब सुन लो, बोर का जो क्लासिफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। हाँ, आज का क्लासिफिकेशन, बोर का क्लासिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा है, ज्यादा नहीं है। तो सुनना क्या क्या चीजें आती हैं। बोर ने जब एलिमेंट को क्लासिफाइड किया तो उसने टोटल 4 कैटेगरीज फॉर्म करे, टोटल 4 कैटेगरीज बनाए। उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है इनर्ट गैस। सुनते जाना भाई, इनर्ट गैस बोल सकते हो या आप लोग नेम क्या दे सकते हो? नोबल गैसेज। ठीक है, अब सुनो भैया, बोर है तो बिना कॉन्फ़िगरेशन के तो मानेगा नहीं। ये क्या बोलता है कि इनर्ट गैस वो होती है जिनका, ध्यान से सुन लेना, nth सेल, nth सेल का मतलब वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस सेल क्या होता है? कंप्लीटेड। ध्यान से सुन लेना, क्या बोला? वैलेंस सेल क्या होता है? कंप्लीटेड। अब इसके साथ इसने इसका कॉन्फ़िगरेशन भी दिया। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि ये बोलता है कि कोई भी एलिमेंट जिसमें इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इनर्ट गैस होता है। बात पल्ले पड़ गई? किसने बोला? मैं नहीं बोल रहा। हेडिंग क्या है? बोर। बात पल्ले पड़ गई? अब सुनो यार, एक बात बताओ कि अगर मैं ये कह दूं कि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किसके पास होता है, तो आप क्या बोलोगे? नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और कौन होता है? रेडॉन, और कौन होता है? ओजी। अब सुनो भैया, इनर्ट गैस, क्या हीलियम इनर्ट गैस होता है क्या? प्रॉपर्टी के बेसिस पे हीलियम इनर्ट गैस है, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं करता। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर क्या इस क्लासिफिकेशन में इनर्ट गैस होगा क्या हीलियम? नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी के बेस पे नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है। बात पल्ले पड़ गई? अरे नाइट्रोजन N2 गैस होता है, नाइट्रोजन N2 जो है वो इनर्ट होता है, हाईली इनर्ट होता है, बट वो है कहां पर? नाइट्रोजन फैमिली में। बात पल्ले पड़ गई? कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के बेस पे है। आज हम जो बातें करते हैं वो प्रॉपर्टी के बेस पे करते हैं, लेकिन बोर की कहानी किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन क्या बोलेंगे कि क्या यहां पर इनर्ट गैस में हीलियम इंक्लूड होगा? नहीं होगा। रीजन क्या दोगे कि सर एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2। सर और इनर्ट गैस होने के लिए क्या चाहिए? ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हीलियम फुलफिल नहीं करता, इसलिए हीलियम को ये कंसीडर नहीं करता। बताओ सर कितने आए? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 इनर्ट गैसेज पीरियोडिक टेबल में है। किसके अकॉर्डिंग? बोर के अकॉर्डिंग। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग यहां पर देखते हैं, ध्यान से सुनना। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपने नाम सबने सुना होगा, नेम आता है बेटा नॉर्मल, या मैं बोल दूं कि नेम आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नाम सुना होगा क्या आपने? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है उसके लिए उसने एक बहुत ही प्यारी सी बात बोली थी। लास्ट बेंच पे बैठा हुआ ब्लैक टोपी वाले भैया देखो, ये क्या बोलता है कि सर ऐसे एलिमेंट जिनमें क्या होता है? nth सेल पहले कंप्लीट था, तो यहां पर कैसा हो जाएगा सर? तो अपन क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। ध्यान से सुन लेना, वेकेंट वर्ड यूज मत करना। वेकेंट का मतलब तो पूरा ही खाली है, इनकम्प्लीट का मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? nth सेल इनकम्प्लीट है। तो nth सेल इनकम्प्लीट है तो उसने कॉन्फ़िगरेशन बताया कौन सा? ns। ns में आप 1 ले लो तो भी nth सेल इनकम्प्लीट है बेटा, आप 2 ले लो तो भी इनकम्प्लीट है, और ns में 1 2 आ जाए तो np में 0 से लेकर कहां तक डाल दो? 5 तक। तो क्या इन सारे केसेस में आपका nth सेल इनकम्प्लीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर यहां पर 6 हो जाता मतलब इनर्ट गैस हो जाता, इसलिए हम 0 से 5 लेके चल रहे हैं। अब सुनो, ns में 1, np में 0, एल्कली मेटल आया ना? अरे यस और नो? ns में 2, np में 0, कौन? एल्कलाइन अर्थ मेटल। सर ns में 2, np में 1, np में 2, np में 3, np में 4, np में 5। क्या p ब्लॉक पूरा आ गया? आ गया। किसको छोड़कर? इनर्ट गैस को छोड़कर। तो अपन क्या बोलेंगे? कौन कौन आएगा? तो अपन बोलेंगे s एंड p ब्लॉक। s एंड p ब्लॉक किसको छोड़कर भाई? तो अपन क्या बोल देंगे? एक्सेप्ट इनर्ट गैसेज। रीजन, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, उसका कैटेगरी अलग होता है। बोलो सर ये बात पल्ले पड़ गई क्या? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन की कहानी किसकी होती है? तो हमने कहा कि सर ये आपके इनर्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की। थर्ड सुन लो, थर्ड क्लासिफिकेशन में वो लेके आता है किसको? तो अपन कहते हैं कि सर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ट्रांजिशन एलिमेंट की मैं बेटा बात करता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम बहुत सुना होगा। सर आपके हिसाब से ट्रांजिशन कौन होता है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक ट्रांजिशन होता है क्या? कंप्लीट डी ब्लॉक इज ट्रांजिशन? नो सर। कौन नहीं है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। जिंदगी कनाडा होगी कोने में। याद आ गया? चलो देखो सर, ट्रांजिशन की बात बताता हूं, सुन लेना। ट्रांजिशन में बहुत ही प्यारा सा नाम आता है, nth एंड n-1 शेल। सर nth सेल का मतलब वैलेंस सेल, और n-1 सेल का मतलब कौन सा सेल है? पेनल्टी। तो सर वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट शेल दोनों के दोनों क्या होते हैं? तो अपन बोलते हैं कि सर बोथ आर इनकम्प्लीट। दोनों के दोनों क्या होते हैं? इनकम्प्लीट। अगर दोनों इनकम्प्लीट है तो अपन कहते हैं कि सर इसमें जो लिया जाता है वो किसको लिया जाता है? तो अपन बोलते हैं डी ब्लॉक को। अब सुनो यार, अब समस्या आती है क्या कि ये दोनों इनकम्प्लीट तो हैं, बट किसमें इनकम्प्लीट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुनना, अपन बोलेंगे कि 2 केस में हो सकता है। किसमें? तो अपन बोलेंगे कि सर इधर इन एटॉमिक स्टेट। एटॉमिक स्टेट का मतलब जानते होगे आप लोग? अरे एटॉमिक स्टेट एटम की फॉर्म में, यानी कि कोई चार्ज उस पर नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? इधर इन एटॉमिक स्टेट और इन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि उसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकते हो या फिर उसका एटॉमिक स्टेट ले सकते हो, न्यूट्रल स्टेट ले सकते हो। उस केस में दोनों में से किसी में उसके पास nth और n-1 सेल इनकम्प्लीट है, इट मींस वो कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में कंसीडर होगा। एग्जांपल की बात करूं तो अपन क्या बोलेंगे? एग्जांपल कौन है बेटा? डी ब्लॉक। लेकिन डी ब्लॉक में आप लोग किसको इंक्लूड नहीं करोगे? तो आप क्या बोल दोगे? एक्सेप्ट जिंदगी कनाडा होगी कोने में। ठीक है सर, इनको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ये बात होती है किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट की।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्लासिफिकेशन जो है इसका, उसको बोला जाता है कौन सा? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सुनते जाना, बहुत सिंपल है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मीनिंग है वो क्या होता है, सुन लो। इस बार इसने और बातों को बढ़ा दिया है, क्या है वो? बोलता है कि सर nth सेल, n-1 सेल, n-2 सेल, क्या यहां पर आपका वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड प्री पेनल्टीमेट सेल, ऑल थ्री आर क्या होते हैं आप लोगों के? तो अपन क्या क्या बोल देते हैं? इनकम्प्लीट। तीनों के तीनों क्या होते हैं? इनकम्प्लीट। और ऐसा केस बेटा देखो कहां मिलता है, तो अपन क्या कह देते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास कितने होते हैं? 28। कितने होते हैं? 28। एफ ब्लॉक बोला है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड नहीं बोला। तो अब सुन लो सर, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि सर आपका जो बोर क्लासिफिकेशन है, उस बोर क्लासिफिकेशन में टोटल कैटेगरी आ चुकी है कौन कौन सी? सुन लो, इनर्ट गैस, nth सेल कंप्लीटेड। दूसरा नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट, nth सेल इनकम्प्लीट। तीसरा ट्रांजिशन यानी कि सर उसके एटॉमिक और ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल क्या होगा? इनकम्प्लीट। और आपका जो लास्ट एंड फाइनल इनर ट्रांजिशन है उसमें वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट एंड प्री पेनल्टीमेट, ऑल थ्री आर इनकम्प्लीट। लपेटो फटाफट बोर क्लासिफिकेशन, फटाफट बनाओ बोर क्लासिफिकेशन। बोर क्लासिफिकेशन 3 to 11 ग्रुप, 3 to 11 ग्रुप। बहुत बढ़िया बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए बच्चे ने बोला है 3 to 11 ग्रुप। बहुत बढ़िया बेटा। का नाम है तेजस्वी कुमावत। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। बनाओ सर। नहीं लिखा? नौ बज गए, जल्दी करो, बनाओ बेटा, फटाफट बनाओ। क्या वो रह गया? अरे बोलिए ना सर, रह गया? हो गया? लिखने का काम जल्दी करें। अगर आप जल्दी लिख नहीं सकते तो बहुत काम आपके पेंडिंग हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में जल्दी जल्दी करने की होती हैं। जैसे बेटा नीट का एग्जाम जल्दी फाइट कर लेना चाहिए, वरना आदमी कोचिंग में बूढ़ा हो जाता है। जब वो सिलेक्ट होके मेडिकल कॉलेज पहुंचता है और वहां से एमबीबीएस करके बाहर निकलता है, तब तक उसके साथ वाले जो सिलेक्ट हो गए थे उनके बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद शादी करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, जैसे नेक्स्ट स्लाइड। अरे वाह उड़न छल्ले, क्या नाम है तेरा? सचिन, सिचिन। चलो बहुत बढ़िया सचिन। कहां के हो सचिन? सीकर से हो? हाँ भाई साला, लिखो बेटा फटाफट। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी लिख दें। ठीक है, nth and n-1 shell both are incomplete either in atomic state or in most stable oxidation state। बहुत ही सिंपल सा है, याद रखिएगा सर। कई बार मजे लेने के लिए क्वेश्चन डाल देता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करवा लेता है और उसमें जिंक कैडमियम वाले एग्जांपल डाल देता है। तो अगर आपको ये पता होता है तो क्वेश्चन करने में आपको कोई बड़ी भारी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये थी सिंपल सी बात। हो गया बेटा? हो गया? चला? चलो सर, और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। आपको हैप्पी संडे। कल संडे नहीं है क्या? कल संडे है। चलो, वैलेंटाइन डे भी है। हाँ, मैं हूं बजरंग दल का सदस्य, लठ लेके घूमूंगा कल, कोई मिल मत जाना, ठीक है? हाँ, बिना मतलब पेल दिए जाओगे। चलो ठीक है सर, मिलते हैं कल। कोई दिक्कत किसी को बेटा? नो?